दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स जॉब वाला में हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशंस ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट, जिसके अंतर्गत 437 वैकेंसीज निकल के आई। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना रहने वाला है। एप्लीकेशन नोटिफिकेशंस 20/2024 रहने वाला है। और आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एप्लीकेशंस डेडलाइन है 29/9/2024 रहेगा, जिसमें कि 10th ITI पास होना चाहिए, साथ ही साथ NCVT सर्टिफिकेशंस होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एनालिसिस करेंगे डीपली। इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस मिलता रहे। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, फॉर प्राइवेट जॉब्स। CA ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम्स पे भी आपको नोटिफिकेशंस हर रोज़ मिलते रहता है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहली क्वेश्चंस आती है, बहुत सारे कमेंट्स आए थे। पिछली बार मैंने अप्रेंटिस की एक वैकेंसी जो था मैंने डाला था, तो पूछ रहे थे कि क्या फ़ायदा होता है अप्रेंटिस जॉब्स जो आती है उसको उसमें फॉर्म फिल करने के बाद या फिर उसमें जॉब करने से क्या फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस मिलता है। ये ऑन जॉब वर्क एक्सपीरियंस जो होता है वो काउंट किया जाता है आपको आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। और उसके बाद आप अगर मान के चलो कोई नेशनल जो कि मान के चलो गवर्नमेंट बॉडीज़ है, एंटिटीज़ है, उसमें अगर आप जॉब करते हैं तो प्राइवेट कंपनियां जो होती है ना, वो आपको मार्केट में फॉर एग्जांपल किसी बंदे को हायर वो कर रहे हैं 15,000 में, तो आपको करेंगे हायर 25,000 में। ये फ़ायदा है। दूसरा, आपके पास एक्सपीरियंस मिला 2-3 साल का। आप 2 साल मान के चलो अप्रेंटिस किया, 3 साल आपने अप्रेंटिस किया, उसका एक्सपीरियंस आपको मिला। तीसरा सबसे बड़ा ये है कि माइट भी पॉसिबल, अगर आप एक गुड परफॉर्मर हैं तो आपको ऑन बोर्ड भी कर लिया जाता है इसी अप्रेंटिस के एक्सपीरियंस पे के आधार पे, या फिर इसी अप्रेंटिस के परफॉर्मेंस के आधार पे। ठीक है, तो ये 3-4 फ़ायदा है जो आप करते हैं, इसके बाद आपको मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन मेथड्स क्या है। दोस्तों आपको बता दूँ, आपके पास ITI मार्क्स होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपके पास जो है ये आप देख सकते हैं, ऐसा है कि अलॉटमेंट ऑफ सीट जो है 70% जिस स्टेट का है उस स्टेट का, और 30% जो अदर स्टेट के स्टूडेंट जो अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होगा, इसके बाद आपका वाइवा होगा, और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये लोकेशन होगा, आपको ऑफलाइन ही मैक्सिमम टाइम होता है। अगर आपके पास ऑफलाइन प्रोसेस है आप ऑफलाइन कर दीजिए, अन्यथा आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो 13/9/2024 जो है स्टार्ट डेट, यानी कि आज स्टार्ट डेट है। कल ये 29 तारीख लास्ट डेट रहेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 7/10/2024 और ज्वाइनिंग जो होगी 28/10/2024 तक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप यहाँ से अप्लाई कीजिए। साथ ही साथ आपको जो है इसमें कोई फ़ीस नहीं लग रहा है। एज लिमिटेशन 18 से 25 साल रहने वाली है। पोजीशन मैंने आपको बता ही दिया है, 437 रहेगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये ब्रेकडाउन्स अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, सीट्स और एरिया ऑफ वर्किंग। तो इसके अंतर्गत जो है ये ब्रेकडाउन से आप चेक कर लीजिए। आपको यहाँ पे मैं रख दिया, आप पाउस कर दे रहा हूँ, आप चेक कर लीजिए। मैं 2 मिनट का पाउस ले रहा हूँ, आप भी पाउस लेकर के आप पाउस करके चेक कर लीजिए। ऑलराइट, तो लगता है आप लोग ये पढ़ लिए होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रेड्स की, तो यहाँ पे आप ट्रेड्स देख सकते हैं, ये सारे ट्रेड्स हैं। ठीक है दोस्तों, फिटर्स हो गया, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे वेल्डर्स हो गया, ये पेंटर्स हो गया, तो ये सब इस तरह के हैं। और इसके बाद पेंटर्स के लिए अगर देखा जाए टोटल सीट कितना है, तो 4 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व 2 है, OBC 1 है, SC 1 है। ठीक है, तो टोटल आपका ये 437 सीट्स हो गया। अब अप्लाई कैसे करेंगे? सबसे पहले तो नोटिफिकेशंस देख लीजिए, इसमें पैसे कितने मिलेंगे आपको, ये आप चेक करना, आपका भी हक बनता है, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, तो 18 से 25 साल तक का एज है, जिसके लिए आपका लोकेशन ये रहने वाला है, वर्क लोकेशन, यानी कि हैदराबाद आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सैलरी के लिए ऐसा कुछ तो नहीं बताया इन्होंने। मिनिमम 10,000 के आसपास तो होती है दोस्तों। तो ये एज़ पर प्रायर हायरिंग जो था इनका 10,000 प्लस ही था, 10,000 से 15,000 के बीच में था। ठीक है, अब मान के चलो अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करोगे? अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे ओपन कर लोगे इस फॉर्म, ये फॉर्म ओपन हो रही है। और ये जो लिंक जो है ना,
ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दिया हूँ, तो आप जाकर के वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अभी लगता है कुछ टेक्निकल इशू है जिसके कारण ये ओपन नहीं हो पा रहा है। ये हाँ हो गया ओपन। ये रहा। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे आप जो है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट, मोबाइल, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ये सब आपको सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट कर देना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप अप्लाई कीजिए। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शंस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं दीजिए थैंक यू सो मच।